वेलकम टू खोलो किताब। आज हम कक्षा 8वीं का वर्कशीट करेंगे विज्ञान की, जो हमें 5 अगस्त को मिली हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो इस कार्य पत्रक में किसके बारे में बताया गया है? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो इसमें बताया गया है सूक्ष्म जीव एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, और बहुकोशिल भी हो सकते हैं जैसे कुछ शैवाल और कवक। कवक किसको बोलते हैं? फंजाई को। और शैवाल किसे बोलते हैं? एल्गी को। ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी वायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। तो अब ये क्या है, ये किसी भी वातावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीवी की बात हो रही है यहाँ। ये बिल्कुल बर्फीली ठंडी जलवायु वाले, जैसे कि हिमालय, जहाँ बर्फ़ गिरती है, हिमालय के पर्वत हो गए, ऊपरी पर्वत हो गए, या फिर लद्दाख वगैरह जगह, वहाँ पर भी जीवित रह लेते हैं। और गर्म झरनों में भी, गर्म झरने का उदाहरण जैसे अपने गुड़गांव के पास सोहना जगह है, वहाँ पे भी गर्म पानी का झरना है। और रेगिस्तान में जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है, बहुत कम पानी होता है, वहाँ पे भी जीवित रह सकते हैं। और दलदली भूमि में भी, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो, वहाँ पे भी। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये जैसे हमारी जो आंतें होती हैं, उसमें भी सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन क्रिया में हमारी मदद करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी को दूसरे जीवों की जरूरत पड़ती है अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए। और कुछ सूक्ष्मजीवी हैं वो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं। अब जैसे वो है कि अकेले भी रह सकता है अमीबा। और कवक और बैक्टीरिया जो हैं वो समूहों में रहते हैं, मतलब वो एक से नहीं, काफ़ी सारे बैक्टीरिया मिलेंगे इकट्ठे और काफ़ी सारे कवक मिलेंगे इकट्ठे। अभी नीचे दिया हुआ है गर्म झरना दिखाया हुआ है, ये रेगिस्तान दिखाया है, ये बर्फीली जलवायु का है, या फिर ये मिट्टी, ये मिट्टियों में भी मिल जाते हैं सूक्ष्मजीवी, हर प्रकार की मिट्टी में। इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर और हर जगह पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। सूक्ष्मजीवों का महत्व, तो आइए देखते हैं इनका महत्व क्या है। सूक्ष्मजीवों का उपयोग विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दही के लिए एक हमें बैक्टीरिया चाहिए होता है, लैक्टोबैसिलस। और ब्रेड और अल्कोहल के लिए हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक सूक्ष्मजीव है। इसी प्रकार केक बनाने के लिए भी सूक्ष्मजीव की ज़रूरत पड़ती है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे वे जैविक कचरे, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को विघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। सूक्ष्मजीवी क्या करते हैं, जैसे कोई पेड़ पौधा है, उसकी जो पत्तियां गिर जाती हैं, या गोबर वगैरह है गाय का, उसको विघटित करके और खाद वगैरह बनाते हैं और पृथ्वी को इस प्रकार से स्वस्थ रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं में बनाने में भी किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अभी हमने पहले की वर्कशीट में भी ये जाना था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। वो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट या पौधे यूज़ कर सकते हैं। स्वयं की जांच कीजिए। प्रश्न 1, एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ टोटल जीव पूछे हैं, तो एक कोशिक जीव कौन कौन से होंगे? पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया या खमीर। और बहुकोशिकाएं कौन सी होंगी? कीट, मानव शरीर और पौधा।
अब अगर हम इनकी बात सूक्ष्म जीवों में करें तो बहुकोशिकाएं के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? शैवाल और कवक। एक कोशिकाओं के उदाहरण हो जाएंगे पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, खमीर। प्रश्न नंबर 2, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरने में भी मिलेंगे, ये रेगिस्तान में मिलेंगे, बर्फीली जलवायु में भी और मिट्टी में भी। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए। तो कहाँ का उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का? दही, ब्रेड, अल्कोहल, केक, दवाइयाँ आदि बनाने में। तो इनमें से कोई भी 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।